बीकॉम पार्ट सेकंड की कंपनी अधिनियम में अब तक हम पार्षद सीमा नियम का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं पार्षद अंतर्नियम। पार्षद अंतर्नियम एक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो सभी कंपनियों को बनाना होता है। सबसे पहले हम ये देखें कि पार्षद अंतर्नियम क्या है। पार्षद अंतर्नियम कंपनी की आंतरिक व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए या प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों की प्रारूप या रूपरेखा होती है। कंपनी अधिनियम की धारा 2(5) में अंतर्नियम की परिभाषा दी गई है, जो आप लोग जब पुस्तक पढ़ोगे तो आप उसमें देख सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भी कुछ परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से स्पष्ट की हैं। धारा 2(5) की परिभाषा का हम देखें तो अंतर्नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर्नियमों से है जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम की पालना में लागू किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अंतर्नियमों के नाम से जो व्यवस्था है, जो प्रारूप कंपनी ने अंगीकार किया है, वो चाहे वर्तमान कंपनी अधिनियम में बनाया गया हो या पूरे किसी कंपनी अधिनियम बनाया गया हो, वह सभी अंतर्नियमों की सीमा में आएगा। अंतर्नियम जो है, पार्षद अंतर्नियम कंपनी का एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम या उपनियम आदि कंपनी की आंतरिक क्रियाओं को संचालन का नियमन करते हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अंतर्नियम कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का आधार भी बनते हैं तथा यही कंपनी एवं सदस्यों के बीच के संबंधों तथा कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनते हैं। तो ये है कंपनी के अंतर्नियम जो है कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालन के साथ साथ उनको नियमन करने के लिए, उनको गाइड करने के नियम है। और इससे ये पता चलता है कि सदस्यों का आपसी संबंध किस प्रकार का है और पार्षद सीमा नियम अंतर्नियमों के अंतर्गत संचालकों एवं अधिकारियों को क्या क्या कार्य करने होते हैं और क्या नहीं करने होते हैं। अब देखते हैं कि पार्षद अंतर्नियम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जिनको हम विशेषताओं के रूप में, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखें तो ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख जिसमें नियम, उपनियम या विनियमों का उल्लेख होता है। ये मूल रूप से बनाए जाते हैं तो समय समय पर परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। अंतर्नियम पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम के अंदर या वर्तमान कंपनी अधिनियम के अंदर बनाए जा सकते हैं। अंतर्नियम सीमा नियम के सहायक होते हैं और साथ ही सीमा नियम की सीमाओं के अंतर्गत तैयार किए भी होते हैं। अंतर्नियम जो है वो कंपनी के आंतरिक प्रबंध के मामलों का नियमन करते हैं। अंतर्नियम उन तरीकों एवं प्रारूपों को निर्धारित करते हैं जिनके अनुरूप कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया जाएगा। कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को भी अंतर्नियमों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अंतर्नियमों में वर्णित नियम कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच में आपसी जो संबंध है उसका भी आधार बनता है और उनके आपसी संबंधों को भी स्पष्ट करता है। पार्षद अंतर्नियम सार्वजनिक प्रलेख है जो जनता के निरीक्षण एवं अध्ययन हेतु सदैव उपलब्ध होता है और सामान्य तौर पर यह है कंपनी के हेड ऑफिस पर निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये एक परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित एवं पुनः परिवर्तन या यूँ कहिए कि बार बार या कभी भी कंपनी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह मुद्रित होता है, अनुच्छेदों में बटा होता है, खंडों में बटा होता है। अधिनियम में प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए कुछ मॉडल अंतर्नियमों के प्रारूप प्रदान किए गए हैं। ये अनुसूची प्रथम की सारणी F से लेकर के J तक में दिया गया है। ये प्रारूप कंपनी अपने आवश्यकता अनुसार अपना सकती है या आंशिक रूप से अपना सकती है, आंशिक रूप से स्वयं बना सकती है
या कंपनी चाहे तो पूरा ही अंतर नियम अपना स्वयं का भी बना सकती है। निजी कंपनी के लिए मोटर अंतर नियम में कोई प्रारूप नहीं है, अतः निजी कंपनी को अपने अंतर नियम स्वयं बनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है जो अनुसूची 1 में F से J तक के जो प्रारूप दिए गए हैं वो सामान्यतः सार्वजनिक कंपनियों के लिए हैं। अंतर नियमों के लिए इसके तरह के प्रारूप नहीं, क्योंकि सामान्य तौर पर निजी कंपनियां जो हैं अपना स्वयं का ही अंतर नियम तैयार करती हैं। तो ये कुछ बातें जो इस अंतर नियमों को और अधिक स्पष्ट कर रही हैं। अंतर नियमों के प्रारूप जो दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, वो आपकी पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। अंतर नियमों के जो प्रारूप जो सार्वजनिक कंपनी के लिए F से J तक है, जिसमें F में अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए, J में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसमें अंश पूंजी नहीं होती है, H में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी होती है, I में अंश पूंजी वाली असीमित कंपनियों के लिए, और J में असीमित कंपनियां जिसमें अंश पूंजी नहीं होती है, उनके प्रारूप उसमें दिए हुए होते हैं। किसी भी कंपनी के अंतर नियमों का प्रारूप तैयार करते समय कुछ औपचारिकताओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें देखिए, प्रत्येक कंपनी के अंतर नियम उस पर लागू होने वाले सारणी में दिए गए अंतर नियमों के अनुरूप ही होने चाहिए। यानी जो भी अंतर नियम सार्वजनिक कंपनी तैयार करती है तो वह उसका जो प्रारूप दिया हुआ है F से J तक उसके अनुरूप ही होना चाहिए। कोई भी कंपनी सारणी में दिए गए सभी नियम एवं उपनियमों को अपना सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कैसा अपनाए, कुछ चेंज करके भी कंपनी उसको अपना सकती है। अंतर नियमों में नियम जो है वो क्रमानुसार संख्या में लिखे होते हैं, और अंतर नियमों को तैयार करने की बाद में सभी अभिदाता, जिसकी चर्चा हम पार्षद सीमा नियम में कर चुके हैं, जिसमें 7 अभिदाता होते हैं, वो सभी अभिदाता जो है पार्षद अंतर नियम तैयार होने के बाद में उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और उनके हस्ताक्षरों को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना होगा। अभिदाता तथा साक्ष्य द्वारा प्रमाणित ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से पार्षद सीमा नियम में हमने चर्चा की है। अब आता है कंपनी के पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री, विषय वस्तु संबंधी कुछ प्रावधान है, वो क्या है। कंपनी के अंतर नियमों में कुछ प्रावधान संबंधी नियम दिए हुए हैं, जिसमें पहला है कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध हेतु नियम है। कहने का मतलब प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में सभी नियम सम्मिलित किए जाने चाहिए जो कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए आवश्यक होंगे। इसके अलावा कंपनी के अंतर में सभी नियम विषय भी सम्मिलित किए जाने चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी अधिनियम में यदि कोई सरकार ऐसा नियम बनाएगी जो किसी कंपनी को अपने अंतर नियमों में जोड़ने हैं तो उनका समावेश भी इसमें किया जाना आवश्यक होगा। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अधिनियम 2013 में एक प्रावधान लागू किया गया है कि कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों को लागू करने के संबंध में या परिवर्तन के संबंध में कोई कड़े नियम बना सकती है। ये पहले नहीं था, अब 2013 में लागू किया गया। यानी प्रत्येक कंपनी अपने अंतर नियमों में परिवर्तन का कोई जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा कठोर बनाना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। कंपनी को ये अधिकार 2013 में दिया गया है और विशेष संकल्प के द्वारा ही इसको परिवर्तित करने का नियम बना दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी के समामेलन के निर्माण के समय तथा समामेलन के बाद अंतर नियमों में परिवर्तन द्वारा दिया जा सकता है। ये कड़े नियमों का जो प्रावधान की व्यवस्था है, परिवर्तन संबंधी कड़े प्रावधान का जो प्रावधान है वो प्रावधानों के अनुरूप उन नियमों के अनुरूप होगा जो कंपनी के समामेलन के निर्माण के समय है और अंतर नियमों में परिवर्तन द्वारा समामेलन के बाद किए गए हैं। किसी भी निजी कंपनी के समामेलन के बाद अंतर नियमों में परिवर्तन संबंधी अधिक कड़े प्रावधान करने के लिए निजी कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। यानी सर्वसम्मति से कोई भी कंपनी कड़े नियम, कौन से नियम, अंतर नियमों में परिवर्तन के कड़े नियम जो है वो लागू करने की व्यवस्था अपने अंतर नियमों में कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी
अपने समापन के बाद किसी भी विशेष संकल्प पारित करके अपने अंतर नियमों के किन्हीं प्रावधानों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े नियमों के अंतर नियमों में जोड़ सकती है। इसका सूचना जो है, अगर कड़े नियम लागू करती है कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के नियमों की पालना में, तो समापन किसी कंपनी अंतर नियमों में उसके परिवर्तन संबंधी कोई प्रावधान किए गए हैं, तब बाद में अंतर नियमों संशोधन करने के प्रावधान जोड़े गए हैं, तो कंपनी निर्धारित रीति एवं फॉर्म से प्रावधानों की सूचना रजिस्ट्रार को अवश्य देगी। इसके अलावा देखिए, मॉडल अंतर नियमों का प्रारूप है उसका अंगीकरण प्रत्येक कंपनी की अंतर नियम तालिका एफ से जे तक दिए गए मॉडल अनुरूप के अनुसार होगा। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं और उस कंपनी पर लागू होगा। कोई कंपनी अपने से संबंधित मॉडल अंतर नियम या नियम के सभी अथवा कुछ नियमों को अपना सकती है जो कंपनी को अपने अनुकूल लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उन अंतर नियमों मॉडल के जो नियम है, प्रारूप है, उसको स्वीकार कर सकती है, कुछ स्वयं बना सकती है। पंजीकृत अंतर नियम मॉडल अंतर नियम में जो कुछ भी नहीं हटाते हैं तो संपूर्ण मॉडल अंतर नियम लागू होगा। यानी कंपनी अगर पूरा मॉडल जो प्रारूप है अनुसूची 1 की उसको अपनाती है तो वो सारा एज इट इज जो है कंपनी पर लागू हो जाएगा। पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्रावधान उन कंपनियों के अंतर नियम पर लागू नहीं होंगे जो पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन पंजीकृत है, जब तक कि उस अंतर नियमों का इस अधिनियम के अधीन सुधार या पंजीकृत नहीं कर लिया जाए। इसके अलावा बिना अंश मूल्य वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में सीमित कंपनी के अंतर नियम बनाते समय एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि इसके अंतर नियम में यदि कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिससे किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के लाभों भागीदारी का हक बनता है तो यह प्रावधान व्यर्थ होगा। इसकी चर्चा हम पहले भी पार्षद सीमा नियम के परिवर्तन के समय भी कर चुके हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी बिना अंश पूंजी वाली जो गारंटी द्वारा जिसमें गारंटी दी गई है सदस्य द्वारा, उसमें कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे गारंटी देने वाले सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को कंपनी में कोई फायदा मिलने की संभावना हो या लाभ में कोई भागीदार बनते हों। तो ये विषय वस्तु संबंधी कुछ बातें हैं। अब है अंतर नियमों में विषय वस्तु क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, यानी अंतर नियमों में क्या क्या लिखा है। तो मोटे तौर में वैसे तो तालिका अनुसूची 1 में एफ से जे तक की तालिका दी गई है, लेकिन कुछ बातों का हम यहाँ उल्लेख कर लेते हैं जिसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। जिसमें कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय या कार्यालय का राज्य लिखा जाता है। अंतर नियमों में जो प्रमुख शब्द या पद या अभिव्यक्तियाँ यूज की गई हैं उनकी परिभाषा, उनका अर्थ दिया हुआ होता है। इसके अलावा सारणी 1 की एफ की अपवर्जन की सीमा, यानी सारणी 1 अनुसूची 1 की जो सारणी एफ से जे तक दी गई हैं उनको किस रूप में पूर्णतः या अंशतः परिवर्तित लागू किया जाएगा या कितनी सीमा तक लागू किया जाएगा, उसका लेख भी अंतर नियमों में दिया रहता है। इसके अलावा अंश पूंजी, विभिन्न वर्गों में अंशों से संबंधित अधिकार तथा उन अधिकारों में हेरफेर की क्या तरीका होगा, वो सब इसमें दिया रहता है। अंशों पर ग्रहणाधिकार किस प्रकार से लागू होगा, इसका उल्लेख है। अंशों पर याचना या धनराशि की मांग करने संबंधी नियम या व्यवस्थाएं जो हैं उसका उल्लेख इसमें होता है। अंशों का हरण अंतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे किया जाएगा, अंशों का हरण का क्या नियम होगा, लाभों का पूंजीकरण संबंधी नियम दिए हुए होते हैं। साधारण सभाएं किस प्रकार से आयोजित की जाएंगी और क्या संबंधी नियम होंगे, सभाओं का स्थगन संबंधी नियम होंगे। प्रोक्सी कहते हैं जो सदस्य के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति जब सभा में शामिल होता है तो उसे प्रोक्सी कहते हैं। इसका उल्लेख या इनके सब का विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रोक्सी के संबंध में नियम होते हैं। संचालन मंडली सभाओं की कार्यवाही किस प्रकार से लागू होगी उसके नियम होते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या वित्तीय अधिकारी हैं उनकी व्यवस्था होती है। कंपनी की सार्वभौम मुद्रा यदि हो तो उसका उल्लेख होता है। अकाउंटिंग का उल्लेख होता है, लेखांकन का। कंपनी का समापन किस प्रकार से किया जाएगा, अभिदाताओं के हस्ताक्षर करने संबंधी नियम, अंशों का हरण पारेषण या हस्तांकन किस प्रकार से होगा, पूंजी में परिवर्तन करने के तरीके दिए हुए होते हैं
अंशों का पुनः क्रय कैसे किया जाएगा उसके नियम होते हैं। साधारण सामूहिक कार्रवाई संबंधी नियम होते हैं। मताधिकार का प्रयोग एवं मताधिकार के अधिकार किस किस को किस रूप में दिया जाएगा वो है। संचालन मंडल के बारे में विवरण होता है। लाभांश एवं संचय कोष का उल्लेख होता है। ऑडिटिंग अंकेक्षण का उल्लेख होता है। अधिकारियों की क्षतिपूर्ति का उल्लेख होता है। फिर उसके बाद में लास्ट में आपको बताया हस्ताक्षर जो अभिदाताओं के होते हैं वो होते हैं, जिसमें हस्ताक्षर तिथि और स्थान इन सब का विवरण इन तालिका ऐप अनुसूची 1 की तालिका ऐप में या ऐप से जे तक जो तल है उसमें सब विवरण दिया होता है। मुख्य रूप से इसमें तालिका ऐप जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको ज़्यादातर कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब देखिए पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में आपसी संबंध क्या होता है। एक तो हमने पढ़ा पार्षद सीमा नियम जो कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख हैं जो कंपनी के अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख करते हैं, और एक अंतर नियम है जो कंपनी में कार्यालय संचालकों के अधिकारों का नियमन करते हैं। सीमा नियम तो चूंकि कंपनी का, अब इसमें अगर आप अंतर संबंध देखें रिलेशन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में, तो सीमा नियम जो है वो तो कंपनी का एक अधिकार पत्र और चार्टर जिसको कहते हैं जो मूल रूप से बनाया जाता है और महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है, जबकि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। सीमा नियम उद्देश्यों को प्रकट करता है, जबकि अंतर नियम उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उस रीति या विधि का निर्धारण करता है जिनसे उन मुख्य उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं। पार्षद सीमा नियम महत्वपूर्ण प्रलेख है, जबकि अंतर नियम इसके अधीनस्थ एक प्रलेख माना जाता है। अंतर नियम सीमा नियम को स्पष्ट करते हैं एवं उनके पूरक होते हैं। अंतर नियम जो सीमाओं के अधीन बनाया जाता है, किंतु ये सीमा नियम प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं तथा सीमा नियम के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। अंतर नियम जो है किसी भी स्थिति में सीमा नियम के क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट मान लीजिएगा कि किसी प्रकार की अस्पष्टता और अनिश्चितता को दूर करने के लिए सीमा नियम अंतर नियम को एक साथ पढ़ा एवं समझा जा सकता है। यदि सीमा नियम का अर्थ स्पष्ट है तो अंतर नियमों को सीमाओं को स्पष्ट करने एवं उन्हें पूरक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। और लास्ट एक और हो सकता है कि सीमा नियम अंतर नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, यानी सीमा नियम कभी भी अंतर नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यद्यपि अस्पष्टता की स्थिति में अंतर नियमों का संदर्भ जरूर दिया जाता है। इसका कारण ये है कि सीमा नियम के प्रावधान कंपनी के प्रावधानों की सीमा के भीतर होते हैं। अंतर नियम जो है वो सीमा नियम की सीमाओं के भीतर बनाए जाते हैं, अतः सीमा नियम जो है प्रधान या अधिक प्रभावी प्रलेख माना जाता है। यह अंतर नियमों द्वारा नियंत्रित एवं परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसमें रिलेशनशिप है। सीमा नियम अंतर नियमों में क्वेश्चन का भी अंतर का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये आप देख लेना। सीमा नियम हमने देख लिया है, अंतर नियम हमने पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से इनके अंतर जो है वो हम आराम से इनको समझ सकते हैं कि सीमा नियम क्या है और अंतर नियम क्या है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, वो अगले